हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजट की, जो कि केंद्रीय बजट आपका 2023-24 के लिए अभी 1 फरवरी को जो है इसको दिया गया है। किनके द्वारा? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो इसी में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए नेट पेपर फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करेंट का टॉपिक है तो आप क्वेश्चन बनने की संभावना है। क्योंकि इस बजट में काफ़ी ऐसे स्किल डेवलपमेंट स्कीम और कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो पर्यावरण से संबंधित है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इनको हम देख लेते हैं। और चैनल पे आप नए हैं, पहली बार देख लें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन करने से ये होता है कि वहाँ पर आपको कंटेंट मैं एज ए PDF आपको दे देती हूँ, ठीक है। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। और इसके पहले भी मैंने काफ़ी एक वीडियो बना रखी है 100 क्वेश्चंस की सीरीज़, जो है PDE पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की, रिसर्च की, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंडियन लॉजिक, इस तरह से काफ़ी मैंने क्वेश्चंस को कवर किया है। और उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी है, खाली क्वेश्चंस ही नहीं है, तो उनसे आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको आप देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। तो देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023-24 को संसद में पेश किया। इसकी मुख्य बातें क्या हैं? 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। और पिछले 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया में 10वीं में से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ा है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था को किस रूप में, कितने स्तर पे पहचाना जाता है, तो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आप जो भी एग्जाम अभी देने जा रहे हैं तो ये इसमें से क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे। फिर देखिए, बजट सप्तऋषि की 7 प्राथमिकताएं क्या हैं। 7 प्रायोरिटीज़ की बात करें तो ये है समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। ये सारे 7 जो है प्रायोरिटीज़ हैं सप्तऋषि के। तो आप सप्तऋषि में देखिए, इनको इंग्लिश में क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। ये 7 प्रायोरिटीज़ हैं जो कि यहाँ पर यूनियन बजट में दी गई हैं। अब देखिए, यहाँ पर 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ लोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। और 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक 3 वर्ष में 47 लाख युवाओं को स्कॉलरशिप प्रदान के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। ये एक कार्यक्रम चलाया जाएगा, इसके अंतर्गत लाभ जो है हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। और इस तरह से अगले 3 वर्षों में 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करेंगे। दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए, ऑनलाइन स्टोर करने और साझा करने के लिए तो एंटिटी डिजी लॉकर की स्थापना की गई है। ये जो है MSME, बड़े व्यवसाय और धर्मार्थ ट्रस्टों के द्वारा उपयोग किए जाएंगे। तो क्या है? एंटिटी डिजी लॉकर। अवसरों, व्यापार मॉडल और रोजगार की संभावनाओं के लिए 5G सेवाओं पर आधारित अनुप्रयोग विकास के लिए, एप्लीकेशन के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। तो ये आपका यहाँ पर काफ़ी जो है रिसर्च से संबंधित और एनवायरनमेंट से संबंधित चीज़ों को काफ़ी यहाँ पर इसमें कवर किया गया है। अब देखिए, 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश से सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, इसका फुल फॉर्म है। इसके तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है। और देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, कोडिंग, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेट्रोनिक्स और IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल्स जैसे उद्योग 4.0 के लिए नए युग के पाठ्यक्रम को कवर करते हुए अगले 3 वर्ष के भीतर लाखों युवाओं को कौशल प्रदान, ठीक है, कौशल प्रदान करने के लिए कई जो है योजनाएं शुरू की जाएंगी। तो यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट स्कीम काफ़ी चलाई जा रही हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के विभिन्न राज्यों में 30 कौशल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा स्किल सेवा एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा। और देखिए, यहाँ पर चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा और फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
ये सारी चीज़ें बजट में कही गई हैं। इसके अलावा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, ठीक है, इसके लिए मतलब 500 ब्लॉकों को कवर करने वाला आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। इसके तहत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे जैसे कई डोमेन में आवश्यक सरकारी सेवाओं की संतृप्ति के लिए ये एक कार्यक्रम चलाया गया है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। ये नाम थोड़ा याद होना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्य के लिए जो है प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के लिए 15,000 करोड़ रुपए इसको निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया पीवीटीजी विकास मिशन। इसके अलावा डाइट की जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को शिक्षक प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। तो टीचर ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पर जोर दिया गया है। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, मतलब भौगोलिक भाषाओं, शैलियों और स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता की सुविधा के लिए बच्चों और किशोरों के लिए, ठीक है। तो ये एक नैंडियल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी और पहले चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ डिजिटल पुरालेख संग्रहालय में, मतलब एक म्यूजियम में भारत साझा अभिलेखों का भंडार स्थापित किया जाएगा। तो ये सब देखिए डिजिटलाइजेशन पर भी काफ़ी जोर दिया गया है। आई गॉट कर्मयोगी एक एकीकृत ऑनलाइन शिक्षण मंच जो कि लाखों सरकारी कर्मचारियों को उनके कौशल को उन्नत करने और दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाने के लिए निरंतर सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो ये आई गॉट कर्मयोगी है। आई गॉट कर्मयोगी क्या है? एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है जिसे सभी सरकारी कर्मचारियों की, यहाँ पर देखिए कर्मचारियों की बात हो रही है जो कि वर्किंग लोग हैं, इनकी क्षमता निर्मित करने के लिए डिजिटल इंडिया स्टैक, ये हमने अभी करंट अफेयर में भी पढ़ा था, जहाँ पे कि सारी चीज़ें यहाँ पर एक ही मंच पर है, ठीक है, जिसमें आपका आधार, यूपीआई, इस तरह से काफ़ी चीज़ें मैंने बताया था। आपने नहीं देखा है तो करंट अफेयर के टॉपिक्स को जरूर देख लीजिएगा, 7 वीडियोज़ आ चुकी हैं उसकी। तो यहाँ पे देखिए डिजिटल इंडिया स्टैक के अलौकिक अंक के रूप में विकसित किया जा रहा है और ये लगभग 2 करोड़ यूजर्स को ट्रेन करने के लिए कभी भी कहीं भी किसी भी उपकरण की शिक्षा प्रदान करेगा। तो इस तरह से ये जो है अभी तक पुराने मॉडल से जो भी चीज़ें सिखाई जा रही थी वो इतनी मतलब अच्छी नहीं थी, कारगर नहीं थी, तो इसलिए इसको आई गॉट कर्मयोगी को लाया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इस पर भी काम किया गया है। और फिर देखिए ई न्यायालय परियोजना के चरण 3 को यहाँ पर शुरू किया जाएगा और इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसके तहत 5 MMT का वार्षिक उत्पादन 2030 तक लक्षित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ताकि अर्थव्यवस्था को कार्बन न्यूट्रलिटी में परिवर्तित करने और जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सके। तो इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए काफ़ी जो है प्रयास किए जा रहे हैं। उसके अलावा देखिए 35,000 करोड़ जो है रुपए ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण और शुद्ध शून्य उद्देश्यों के लिए किया गया है। अब यहाँ पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा, किसके लिए? सतत विकास पथ पर अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। तो अब और देखिए रिन्यूएबल ऊर्जा ग्रिड एकीकरण और लद्दाख से निवासी के लिए 20,700 करोड़ रुपए का व्यय प्रदान किया गया। इसके अलावा है एक PM प्रणाम योजना शुरू की गई है। वैकल्पिक उर्वरकों, फर्टिलाइजर्स और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए पृथ्वी माँ की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए PM कार्यक्रम है, PM प्रणाम शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को सूचित किया गया है ताकि पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और उत्तरदायी कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधनों को प्रोत्साहित किया जा सके और जुटाया जा सके, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहा है, ठीक है। SDG, MDG काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन तो जरूर बनने हैं, तो आपका ये करंट से यहाँ से बन सकता है। आगे देखिए और क्या है। अब वेटलैंड्स के उपयोग को प्रोत्साहित करने, जैव बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक, पर्यावरण पर्यटन के अवसर और स्थानीय समुदाय के लिए आय सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए, ये सब आय के साधन को बढ़ाने के लिए 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना ये लागू की जाएगी। ये सब किससे संबंधित है? वेटलैंड से और बायोडाइवर्सिटी से। अब हम इसी के समराइज फॉर्म को देख लेते हैं जो आपके शिक्षा और कौशल से और पर्यावरण से संबंधित है। तो देखिए शिक्षा और कौशल में मेन था नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की जाएगी, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम को नया रूप दिया जाएगा, राज्य सरकारों द्वारा वार्ड स्तर और पंचायत स्तर पर भौगोलिक पुस्तकालय, ठीक है। तो
जो है लाइब्रेरीज़ की यहाँ पे व्यवस्था है। उसके बाद हरित विकास के लिए क्या था, पीएम प्रणाम लॉन्च किया जाएगा, गोबर योजना के तहत स्थापित किया जाएगा, और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक लॉन्च किया जाएगा। मिष्टी शोर लाइन आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल है, ठीक है, मैंग्रोव पहल है, क्या है, मिष्टी। इसके अलावा ये भी हमने पढ़ा, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को जो है यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। तटीय नौवहन, ऊर्जा कुशल परिवहन, ठीक है, और उसके अलावा प्रदूषण फैलाने वाले पुरानी सरकारी वाहनों को बदलने के लिए भी फंड है। तो इस तरह से पॉल्यूशन पे काफ़ी जो है यहाँ पर काम किया जाने की संभावना है, इनको ऐसा इसमें मेंशन किया गया है, ऐसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट वीडियोस को मैं लाती रहूँगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके ही जाइएगा, आपका एक लाइक मेरे फीडबैक को काफ़ी बढ़ाता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।